हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, चलिए आज से जो है एक नए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जो है छत्तीसगढ़ का इतिहास। देखिए, आप जो है छत्तीसगढ़ के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप छत्तीसगढ़ पीएससी की कर रहे हो, छत्तीसगढ़ के एसीएफ की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, व्यापम की कर रहे हो, तो जो है बहुत ज़्यादा मेजर पार्ट जो है आपके छत्तीसगढ़ स्पेशल से ही आता है, जिसमें आपका हिस्ट्री भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट अदा करता है। ठीक है, तो हम जो है छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ के जो इतिहास है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। जैसे कि छत्तीसगढ़ का जो है, पहले हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के जो प्राचीन इतिहास है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन इतिहास है उसको देखेंगे। दूसरा जो है आपके छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास को डिस्कस करेंगे। छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास के बारे में हम पढ़ेंगे। तीसरी चीज़ यहाँ पे हम जो है छत्तीसगढ़ का जो आधुनिक इतिहास है, जिसमें जो है फ्रीडम स्ट्रगल से जो संबंधित है, उसको यहाँ पे हम पढ़ेंगे। मतलब छत्तीसगढ़ में जो स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो जो क्रिया हुई है, कौन कौन लोग ने वहाँ से भाग लिया था, इन सारी चीज़ों को हम आधुनिक इतिहास में पढ़ेंगे। तो अगर छत्तीसगढ़ के इतिहास की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो आपके छत्तीसगढ़ का जो आधुनिक इतिहास है और छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन इतिहास है, यहाँ से जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्राचीन इतिहास से। ठीक है, तो देखिए, मतलब छत्तीसगढ़ ही नहीं, मतलब स्रोत के आधार पे, मतलब जो सोर्स प्राप्त हुए हैं, जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उसके आधार पे जो है इतिहास को 3 भाग में बांटा गया है। चाहे आप भारत के इतिहास को ले लो, चाहे वर्ल्ड के इतिहास को ले लो, चाहे छत्तीसगढ़ के इतिहास या किसी भी स्टेट के इतिहास को ले लो, तो उसके जो साक्ष्य जो जो प्राप्त हुए हैं वहाँ से, उसके आधार पे जो है इतिहास को 3 भाग में बांटा गया है। पहला भाग क्या है? प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में क्या होता है कि वहाँ पे जो लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, कुछ औजार प्राप्त हुए हैं, पत्थर प्राप्त हुए हैं, बर्तन प्राप्त हुए हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ भी ऐसा लिखा हुआ जो है साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, ये होता है प्रागैतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या होता है कि जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वहाँ की जो घटनाएं होती हैं, ठीक है, तो उसके जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो लिखे हुए हैं। ठीक है, लेकिन जो उस भाषा में लिखा हुआ है उसको अभी तक जो है पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसको जो है आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है। प्रागैतिहासिक काल के एग्जाम्पल के लिए हम जो है पाषाण काल को देख सकते हैं। पाषाण काल मतलब जहाँ पे जो है पत्थरों का ही इस्तेमाल होता था। ठीक है, औजार के रूप में पत्थर का ही इस्तेमाल होता था, खुदाई भी पत्थरों से की जाती थी, कृषि के लिए भी कृषि के जो खुदाई होता है उसके लिए भी जो है पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। आद्य ऐतिहासिक काल में जो हड़प्पा काल है, जो सिंधु घाटी सभ्यता आपने पढ़ा होगा भारत के इतिहास में, उसको जो है आद्य ऐतिहासिक काल में मतलब रखा जाता है। इसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन अभी तक इस काल की जो है पढ़ा नहीं गया है कि उसमें एक्चुअली लिखा क्या है। ऐतिहासिक काल में इसके जो लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, पढ़ा भी जा सका है, जैसे कि जो वेदों के बारे में पढ़ते हैं, रामायण काल है, महाभारत काल है, ठीक है, और जैसे वैदिक सभ्यता है, ऋग्वैदिक काल है, तो इन चीज़ों को जो है पढ़ा जा सका है। वैदिक काल और उससे आगे के जितने भी चीज़ें आई हैं उसको, उसके लिखित साक्ष्य भी है और पढ़ा भी जा सका है, इसलिए जो है इसको ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, अब चलते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ का जो है प्रागैतिहासिक काल को देखेंगे। तो प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, मैंने आपको बता दिया है कि जिस काल में मनुष्य के घटनाओं का कोई लिखित प्रमाण नहीं होता है, साक्ष्य मौजूद हैं लेकिन कोई भी ऐसा लिखित प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है, वो जो है आपके प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। इस काल के अंतर्गत को हम 3 तरह से बांट के देख सकते हैं। एक तो पाषाण काल, दूसरा ताम्र युग और तीसरा लौह युग। पाषाण काल का मतलब जहाँ पे पत्थरों का इस्तेमाल होता है किसी भी काम के लिए, खुदाई के लिए, शिकार के लिए, ठीक है, पत्थरों का ही इस्तेमाल किया जाता था।
नेक्स्ट आते हैं तो ताम्र युग। ताम्र युग में जो है पत्थरों से आगे बढ़ा गया और यहाँ पे जो है तांबे की खोज हो चुकी थी। तो किस जो कार्य होते थे, दिनचर्या के जो कार्य होते थे, उसके लिए जो है तांबे का इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए इसको ताम्र युग कहा गया है। आगे जब आते हैं तो लौह युग, मतलब यहाँ पे लोहे का आविष्कार हो गया था और लोहे से जो है बाकी काम किए जाते थे, ठीक है, इसलिए जो है इसको लौह युग कहा गया। पाषाण काल को जो है 4 प्रमुख भाग में बांट के देखा गया उसके विकास के आधार पे, ठीक है। पूर्व पाषाण काल में पत्थरों का जो थोड़ा थोड़ा सा विकास हुआ था, मतलब जैसे इस तरह से पत्थर जो है शिकार के लिए बनाए जाते थे। मध्य पाषाण काल में और थोड़ा नुकीला बनाया गया, ठीक है। तो इस तरह जो जैसे जैसे पत्थरों का विकास हुआ और उसके शेप में जैसे विकास हुआ, इसलिए जो है उसको इस तरह से जो है बांटा गया है कि पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में जो है बहुत ज्यादा जो है पत्थरों का विकास हो चुका था, ठीक है। तो चलिए इसको आगे देख लेते हैं। तो पाषाण काल में सबसे पहले हम पढ़ते हैं पूर्व पाषाण काल को। तो देखिए इसमें जो है हमें बस ये पढ़ना है कि छत्तीसगढ़ में आपको पाषाण काल समझ आ गया और पूर्व पाषाण काल और इस तरह से जो बांटा गया है उसको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि पत्थरों के शेप के आधार पे उसको और उसके विकास के आधार पे जो है इसको पूर्व, मध्य, उत्तर और नव पाषाण काल में बांटा गया है। अब हमें छत्तीसगढ़ से रिलेटेड पढ़ना है, तो छत्तीसगढ़ में हमें ये पढ़ना है कि पूर्व पाषाण काल में के जो है साक्ष्य जो है छत्तीसगढ़ में कहाँ से प्राप्त हुए, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाता है तो यहीं से पूछा जाता है। तो देखिए पूर्व पाषाण काल में जो छत्तीसगढ़ में पूर्व पाषाण काल के औजार जो महानदी घाटी है, महानदी आपको पता है यहाँ पे धमतरी है। ये मैप अपने ज्योग्राफी की क्लास देखी होगी तो वहाँ आपको समझ आ जाएगा कि ये मैप मैंने ऐसा क्यों बनाया है और छत्तीसगढ़ का मैप जो है आपको ऐसे ही बनाना है, क्या कि चीजें जो है आपको याद रहेंगी, ठीक है। तो आप ज्योग्राफी की जो क्लास है छत्तीसगढ़ की उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ जो है आपके यहाँ गरियाबंद है, ये महासमुंद है, ये धमतरी है, तो और ये रायपुर है, ये बालोद है, ठीक है। तो धमतरी से जो है नदी जो है बहती है और रायगढ़ से होते हुए ये जो है उड़ीसा में जाती है। तो ये जो महानदी घाटी क्षेत्र जो यहाँ बनता है वहां पे, और जो रायगढ़ के यहाँ पे एक सिंघनपुर है, सिंघनपुर की गुफा है जहाँ पे, वहां जो है आपके पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो इतना याद रखना है कि पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य जो है छत्तीसगढ़ में रायगढ़ में प्राप्त हुए हैं, और रायगढ़ के कहाँ पे, तो सिंघनपुर की जो गुफा है और महानदी घाटी क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं। वहां पे एक औजार प्राप्त हुआ है, पत्थर के हस्तचलित औजार, जिसको जो है कुदाल कहा गया है। मतलब एक तरह से हस्तचलित और मतलब इसको जो है शिकार के रूप में जो है इस्तेमाल करते थे उस टाइम के जो मनुष्य थे या मानव थे, ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं मध्य पाषाण काल। तो रायगढ़ में ही जो है मध्य पाषाण काल के भी जो है औजार प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे जो है रायगढ़ में है कबरा पहाड़ है, रायगढ़ में ही है, यहाँ होगा, ठीक है। तो रायगढ़ में जो कबरा पहाड़ है वहां जो है मध्य पाषाण काल के जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे जो है एक अर्धचंद्राकार पाषाण औजार प्राप्त हुआ है, ठीक है, जो इस तरह से है। तो यहाँ पे जो है एक अर्धचंद्राकार जो है पाषाण के मतलब पत्थर के जो है औजार प्राप्त हुए हैं। और कबरा पहाड़ में ही जो है कुछ चीजें और प्राप्त हुई है, जिसकी चित्रकारी मतलब पेंटिंग जो है वहां पे की गई है। जिस पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ है तो पहाड़ों पे जो है पेंटिंग की गई है। तो किसके किसकी जो पेंटिंग वहां पे प्राप्त हुई है, जो साक्ष्य बताते हैं, तो लाल रंग की जो छिपकली वहां पे बनाई गई है, कुल्हाड़ी बनाया गया है, घड़ियाल बनाया गया है, सांभर की चित्रकारी, मतलब इतनी चीजों की वहां पे पेंटिंग जो है करी गई है। कहाँ पे, कबरा पहाड़ में। तो पूछा जाए कि मध्य पाषाण काल के जो साक्ष्य जो है छत्तीसगढ़ में कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो रायगढ़ के कबरा पहाड़ में। और क्या क्या वहां पे मिला है, तो लाल रंग की छिपकली, कुल्हाड़ी, घड़ियाल और सांभर। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है मध्य पाषाण काल के ही औजार में गढ़ घनौरा है, जो कहाँ है, बस्तर में। यहाँ है, ये बस्तर है। तो बस्तर में जो है
यहाँ बस्तर है, तो बस्तर में जो है गढ़घरौला नामक स्थान है, वहां पे जो है पाषाण घेरे या पाषाण स्मारक प्राप्त हुए, जहाँ पे मानव जो है उस टाइम शवों को दफनाता था। पाषाण स्मारक या पाषाण घेरा क्या है, जहाँ पे शवों को दफनाया जाता था। तो ये कहाँ प्राप्त हुआ है, गढ़घरौला में, जो कहाँ है तो बस्तर में है। ठीक है, यहाँ पे एक नोट चीज कीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक शैल चित्र जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो रायगढ़ से प्राप्त हुए हैं। दूसरी चीज पूछी जाती है कि प्राचीनतम शैल चित्र जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं, मतलब सबसे पुराना जो शैल चित्र है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वो प्राप्त हुआ है आपके सिंघनपुर से। और उसके बाद अगर सिंघनपुर नहीं दिया होता ऑप्शन में, तो उसके बाद जो है कबरा पहाड़ में प्राप्त हुए। और सबसे ज्यादा जानकारी जो है इस टाइम की कहाँ से प्राप्त होती है, तो कबरा पहाड़ से। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं, आगे जो है उत्तर पाषाण काल को देखते हैं। तो उत्तर पाषाण काल में जो है सिंघनपुर की गुफा है, जो अभी हमने देखा था रायगढ़ में जो स्थित है, वहां जो है उत्तर पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसमें जो है सिंघनपुर के गुफा में भी जो है बहुत से उसके अंदर जो है दीवालों पे, गुफा के दीवालों पे जो है पेंटिंग करी गई है। तो कौन कौन सी जो पेंटिंग है उसके प्रमाण मिले हैं, तो एक है सीढ़ी से आखेट करता, मतलब ये सीढ़ी होगी, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पे बैठ के जो है मनुष्य जो है आखेट कर रहे, मतलब शिकार कर रहा था। तो ये है एक साक्ष्य। दूसरा, मनुष्य का समूह चित्रण, जैसे यहाँ पे कोई मंडली जैसे जमा हो जाती है, वहां पे बहुत से लोग यूं बैठ के जो है बातें करते हैं, तो इस तरह से जो है मनुष्य का समूह चित्रण जो है यहाँ से प्राप्त हुआ है पेंटिंग के रूप में। ठीक है, औजारों से खुदी हुई आकृतियां, ठीक है, तो यहाँ पे जो है औजार होंगे, तो वहां से जो है आकृतियों खोद खोद के कोई आकृति बनाई होगी दीवालों को, तो ये भी जो है यहाँ सिंघनपुर की गुफा से प्राप्त हुआ है। और यहाँ पे शैल चित्र का रंग जो है, जो पत्थर में जो चित्रकारी करी गई है, उसका जो रंग है वो कौन सा है, तो लाल का रंग का है। क्लियर है। यहाँ पे याद रखिएगा कि उत्तर पाषाण काल के जो औजार हैं वो आपके घनपुर, जो रतनपुर के क्षेत्र में आता है, जो कि बिलासपुर में स्थित है, वहां जो है इसके औजार भी प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल में, इस काल में जो है मानव सभ्यता की दृष्टि से जो है विकास कर चुका था। ठीक है, मानव सभ्यता जो है विकास हो चुका था, तथा जो है यहाँ पे जो है कृषि की, पहले जब क्या था, नवपाषाण काल के पहले जो है कृषि का जो है आविष्कार नहीं हुआ था, तो सिर्फ मनुष्य जो है शिकार पे डिपेंड रहता था कि जानवरों को मारो और उसके बाद जो है उसको जो है खा जाओ। ठीक है, तो उस जब नवपाषाण काल आया तो मनुष्य धीरे धीरे वो डेवलप हुआ होता गया, उसमें विकास होता गया और वो एक जगह पे रहने लगा। ठीक है, जिससे वहां पे उसने जो है कृषि का विकास किया, और कृषि का विकास किया तो उसके लिए जो है पशुपालन भी जरूरी था। ठीक है, जब पशुपालन के बिना जो है कृषि तो हो नहीं सकती, तो उसने जो है जैसे ही कृषि का विकास किया वैसे ही जो है पशुपालन का भी विकास जो है नवपाषाण काल में हो गया। गृह निर्माण, अब कृषि के लिए, पशुपालन के लिए एक जगह रहकर ये काम करना होता है, तो उन्होंने जो है फिर अपने लिए जो है छोटे छोटे घर बनाने स्टार्ट किए। फिर उसके बाद यहाँ पे बर्तनों का निर्माण हो गया। कृषि है तो भोजन बनाने के लिए कोई सामान तो चाहिए, तो इसके लिए वहां पे बर्तनों का, और ये बर्तन जो है मिट्टियों के जो है वहां पे बनाए जाते थे। तो ये काम जो है मनुष्य ने जो है सीख लिया था, कब, नवपाषाण काल में। अब इस युग के जो कुछ औजार हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो देखिए दुर्ग में जो है अर्जुनी है, एक स्थान है, वहां जो है प्राप्त हुआ है नवपाषाण काल का। राजनांदगांव के जो चितवा डोंगरी है वहां पे नवपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बहुत से एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक है, रायगढ़ के जो टोरम है, ठीक है, वहां जो है नवपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं, तो इससे यह प्रमाणित होता है कि छत्तीसगढ़ के आदि मानव गुफाओं में चित्रकारी कला की जो है चित्रकारी करने की कला जानते थे। जो छत्तीसगढ़ के जो आदि मानव हैं वो जो है गुफाओं में जो है चित्रकारी करते थे या उसकी कला जानते थे। साथ ही साथ धमतरी बालोद मार्ग पर जो है लोहे के उपकरण प्राप्त हुए हैं, ये लौह युग में हम देखेंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं, ताम्र और लौह युग। देखिए ताम्र और लौह युग का, जैसे तांबे का जो है
आविष्कार इस टाइम किया, पत्थर की जगह तांबे से फिर जो है शिकार करने लगे, कृषि करने लगे, ठीक है। और ये लौह युग में जो लोहे का इस्तेमाल करने होने लगा था, इसलिए इसके लौह युग नाम दिया। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो है न ही ताम्र युग और न ही लौह युग के कोई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो छत्तीसगढ़ में इस काल की जानकारी का अभाव है। लेकिन कुछ अपवाद हैं, जैसे गुंगेरिया है जो बालाघाट क्षेत्र में है, वहाँ जो है तांबे के औजार का बहुत बड़ा जो है संग्रह प्राप्त हुआ है, ठीक है। औजार प्राप्त नहीं हुआ, वहाँ पे संग्रह जो है बहुत बड़ा प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ एक चीज और याद रखेगा, महापाषाण काल के जो स्मारक है, ठीक है, मतलब लौह युग में क्या होता था, शवों को दफनाने के लिए जो है बड़े बड़े शिलाखंड का जो है प्रयोग किया जाता था, इसको बोला गया है महापाषाण स्मारक। ये जो है आपके दुर्ग के घनौरा में जो है प्राप्त हुए हैं इस तरह के स्मारक, जहाँ पे 500 महापाषाण काल स्मारक है, मतलब यहाँ पे जो है शवों को दफनाया गया है। और घनौरा के अलावा जो करही भदर है दुर्ग में ही, चिरचारी है दुर्ग में, और सोरर है दुर्ग में, वहाँ जो है ये प्राप्त हुए हैं। जिसका सर्वे किसने किया था, जिस सर्वेक्षण किसने किया था या उसके बारे में बताया किसने था, तो J.R. काबले ने जो है इस महापाषाण काल स्मारक के बारे में बताया था, ठीक है। कुछ बातें और आप नोट कर लीजिएगा जो पूछे जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ में शैल चित्रों का खोज जो है सर्वप्रथम 1910 में एंडरसन ने किया था, याद रखिएगा, एंडरसन द्वारा जो है छत्तीसगढ़ में शैल चित्रों की खोज की गई थी 1910 में। नवपाषाणकालीन अवशेषों का सर्वप्रथम जानकारी जो है रमेंद्रनाथ मिश्र व भगवान सिंह ने दिया था। आगे पढ़ते हैं हड़प्पा काल और सिंधु सब घाटी की सभ्यता जिसको कहा जाता है। तो इस काल में जो है कोई साक्ष्य जो है छत्तीसगढ़ में प्राप्त नहीं हुआ है। देखिए जो आपका जो सिंधु सभ्यता की जो टाइम है, ठीक है, वो जो है आपके ये है यहाँ पे विंध्य पर्वत, यहाँ पे जो है आपका छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो यह जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो यहाँ गुजरात राजस्थान जो है ये वाला जो एरिया था भारत का, वहाँ जो है सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था, ठीक है। यहाँ पे विंध्य पर्वत के नीचे जो है सिंधु सभ्यता के कोई भी लोग नहीं आए और ना ही यहाँ पे विकास हुआ, तो इसलिए जो है छत्तीसगढ़ में जो है इसका कोई भी ऐसा साक्ष्य जो है प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये रहा जो है छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में पाषाण काल। आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है हम जो वैदिक काल है, रामायण काल है, महाभारत काल है, इसको जो है डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कोई कमी नजर आती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।